माता पिता अंतिम समय आकर मुझे जल गया प्राण मेरा किसी इंसान पर। भाग्य दशरथ तूने ये क्या डाला करके को करोगे अपने भाग्य पर। दशरथ तूने बर्बाद कर दिया कुल के नाम को। शैतान से मेरा कलेजा चलता है। तुम्हारा पुत्र खर्चा लगा और मरण में भी जल बेटा ही दे सकता है। बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र झूठा ही हो मगर मेरे लिए सच्चा हो। उस पानी श्राप से मुझे संतान के घर बच्चा है। राज्य में सब कुशल मंगल तो है? जी महाराज। प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट तो नहीं? नहीं महाराज, आपके प्रताप से सब कुशल मंगल है महाराज। ऐसे बहुत ही कम राजा होते हैं जो अपनी प्रजा के हितैषी होते हैं। जिस प्रकार प्रजा का स्नेह राजा के राज्य को संजोकर रखता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। यथार्थ है महाराज। नीति कहती है जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में पुष्प नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह पाप की गठरी के समान होता है। श्रवण कुमार महाराज से मिलना चाहता हूँ। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या सूचना लाए हो? महाराज द्वार पर श्रवण कुमार आए हैं। क्या कहा? श्रवण कुमार आए हैं? उनको आदर सहित द्वार में लेकर आए। जैसे आज्ञा महाराज। पिता के चरण में प्रथम नवाकर शीस याद करूं मैं हृदय में दीन बंद जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरण में है मेरा आदेश। नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल श्रवण मम नगर में आए और मैं हुआ निहाल। इष्ट देव सब जानकर तजकर कपट विचार, मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव मैं बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूँ। हे नाथ तुम्हारे द्वार पर याचक बनकर आया हूँ। हाँ कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी कहो। गुरुदेव जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा के शिष्य और बिना न्याय के राजा आपकी खान होता है, उसी प्रकार एक पुत्र का जन्म माता पिता की भक्ति के बिना नर कीड़े के समान होता है। गुरुदेव आपको तो ज्ञात है मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है, वही मेरी चिंता का कारण है। मिटे जीवन मेरा गुरुदेव, मैं चाहता हूँ मिटे जीवन मेरा, आत्मा में उनकी बल आए, महारोगी मैं बनूं, दूर उनका रोग हो जाए। न्यों
जानता, परंतु जानने की अभिलाषा अवश्य है। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं हैं, उनका कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं है। यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। हे भक्त, इस प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार करके पुत्र मांग लिया। हे भक्त, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है, धन्य है यह उपकार गुरुदेव, यह उपकार। इतनी ममता, इतनी उदारता, विशाल हृदय, एक पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, सूखे पत्ते खाए और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। विशाल हृदय, परंतु मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूँ, माता पिता की सेवा में अपने प्राण का बलिदान कर दूंगा। संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने जीवन का अंत कर दूंगा। अपनी चिंता नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह भी सूरत बने, शुभलक बने, आराम की। तुम जैसे पुत्र की ही आवश्यकता है। अहे आपकी दया नहीं, आराम देगा, उपकार होगा आपका और काम देगा। गुरुदेव बताइए वह उपाय क्या है? उन आंखों में ज्योति का वास हो। यदि तुम अपने माता पिता को मथुरा, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन कराओगे तो ईश्वर की कृपा से उन्हें स्वस्थ पाओगे। धन्य है उपकार, गुरुदेव महाउपकार। अभी यह संवाद मैं जब माता पिता को सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, अब झोली भरकर जाता हूँ। किंतु बेटा श्रवण, तुम्हारे माता पिता अंधे हैं, बूढ़े हैं, आंखों से लाचार हैं। आप उनको इतने घने जंगलों, वनों, ऊंचे पहाड़ों पर किस प्रकार यात्रा कराएंगे? महाराज, श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कांवड़ कान्हे उन्हें चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों में, नहान उन्हें चढ़ाऊंगा। करूंगा देव की पूजा समझकर, करूंगा देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा यह सिर भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य है श्रवण कुमार, संसार को आप जैसे पुत्र की ही आवश्यकता है। क्यों ना हो, माता पिता के चरणों में जिसका प्रेम प्रदान, संकट सब संसार के उसको सरल महान। गुरुदेव, मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी इच्छा। चिरंजीव रहो बेटा, चिरंजीव रहो। सरवन, हाँ पिताजी। कहो बेटा, हमारी आंखों की क्या दवा लाए हो गुरु वशिष्ठ से? पिताजी, गया जब आपके हित बनकर उनके पास में याचक बताई है उन्होंने औषधि, इस रोग की नाशक।
पिताजी कराओगे तीर्थ जो तुम शुद्ध श्रद्धा से तो अच्छे नेक भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। तो बेटा हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं, हम अंधे हैं, ये तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे? पिताजी यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं हूँ, यदि आप निर्बल हैं तो मेरे शरीर में तो बल है। मैं पिताजी अपने कांधों पर बिठाकर स्थान का गमन कराऊंगा, अपने हाथों से रसोई बनाकर भोजन का प्रबंध करूंगा, मेरी आंखें दिखाएंगी रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ ये सेवा सेवक पिता बनकर, नहाए पाँव जाए काम तो इसको जुदा कर दूं, अगर कह दे कोई जरा तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं। बेटा कौन कहता है कि तुम केवल प्रिय संतान हो? आंख की ज्योति हो बेटा, देह के तुम प्राण हो। सरवन, हाँ पिताजी, बेटा हाँ पिताजी, विधाता ने हमारे योनि में पुत्र नहीं, बहुत खुशी की बात है कि तुझ जैसे पुत्र को हमें आज थी वही आस है। हाँ पिताजी, पिताजी यही है इसी सेवक का काम, यही है इसी सेवक का काम, पिता माता ही है भगवान, पिता माता ही है भगवान, यही है इसी सेवक का काम, यही है इसी सेवक का काम। माता जी रूप गौरी का, माता जी रूप गौरी का, पिता शंकर स्वरूप है, पिता शंकर स्वरूप है। मैं इनकी सेवा करूं मन से, मैं इनकी सेवा करूं मन से, होगा रात भी कल्याण, यही है इस सेवक का काम, पिता माता ही है भगवान, पिता माता ही है भगवान, यही है इसी सेवक का काम, यही है इसी सेवक का काम। खुश रहो बेटा। और कामर मात पिता की धर के तीरथ करने निकले घर से, एक को चले है सरवण लाल, एक को चले है सरवण लाल, एक को चले है सरवण लाल, एक को चले है सरवण लाल।
पिताजी, अब हम अयोध्या के निकट आ गए हैं। अब आप थोड़ा सा यहीं विश्राम करते हैं। ठीक है बेटा। आओ पिता। आज फिर अयोध्या की रज मिली। बेटा तुम भी कुछ विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे कोई थकान नहीं है। कोई आज्ञा हो तो मुझे हुक्म करो। बहुत गर्मी है, प्यास से कंठ सूखा जा रहा है। हाँ माता जी। कहीं से जल का प्रबंध हो सके हाँ हाँ माता जी, मैं अभी करता हूँ। आपको उस वृक्ष के नीचे बिठा देता हूँ और मैं जल लेकर अभी आता हूँ। चलो जाओ सीधे लौट कर आना। ठीक है माता। और जाओ जाओ ललन, जल्दी जल को भर, सरवर प्यारे हमको प्यासा लगी है हमारे। जाओ जाओ ललन, जल्दी जल को भर, सरवर प्यारे हमको प्यासा लगी है हमारे। हे नगरवासियों, ये क्या दशा बना रखी है? क्या कोई चिंता है? महाराज, अयोध्या नगरी में जंगली पशुओं ने काफी हाहाकार मचा रखा है और वही अयोध्या वासियों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए भय का कारण बनता जा रहा है। आप शीघ्र ही हमें कोई उपाय बताएं जिससे हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। सुमन जी, हमारे होते हुए हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, यह हमें कदापि स्वीकार नहीं है। हम स्वयं जंगली पशुओं को भगाने के लिए वन की ओर जाएंगे। आप वन जाने का प्रबंध कीजिए। हे नगरवासियों, आप सभी अपने घर को प्रस्थान कीजिए और निश्चित होकर घर जाएं। जैसी आज्ञा महाराज। पशुओं ने हमारी प्रजा को अत्यंत हानि पहुंचाई है। सुमन, तुम उस ओर चले जाओ और मैं इस ओर चला जाता हूं, और जो भी जंगली पशु मिले उसको तुरंत मार भगाओ। लगता है कोई जंगली पशु जल पी रहा है। मुझे अपना शब्द वेदी बाण छोड़ना चाहिए। वह जहां कहीं भी होगा स्वयं मारा जाएगा। देख लो
पिता तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। कोई करता घटा मेरी जान, कोई करता घटा मेरी जान, जिससे तूने किया मुझको घायल, जिससे तूने किया मुझको घायल, मैं था तूने दिलों का सहारा, तीर सीने में जो तूने मारा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। अंधे माता पिता रह गए मेरे, अंधे माता पिता रह गए मेरे, किस जन्म में थे वो शत्रु तेरे, किस जन्म में थे वो शत्रु तेरे, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, एक शरवण था जिनका सहारा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा, तीर सीने में जो तूने मारा, तीर सीने में जो तूने मारा। माता जी, अब तुम्हारी नहीं सही आशा भी टूटती है, अब तुमको संभालने वाला भी सहारा नष्ट होता है। मुझे मुझे इस मृत्यु में भी पूर्ण शांति है, परंतु परंतु दुख यही है, कब तुम्हें तीस यात्रा कौन कराएगा। प्यास से मरते हुए को जल कौन पिलाएगा। आत्मा परलोक में देखते को देखे फिर गई, एक टगोरी थी बुढ़ापे की, वो भी और फिर गई। किसको पाट लगा, किस ने पुकारा, हो गया क्या जुल्म, धोखे में किसी की जान पर क्या जल गया बाण मेरा, उफ, किसी इंसान पर। हाय मैं लाचार हूँ, किस तरह सेवा करूँ, मरने को तैयार हूँ। आ गई एक एक घड़ी, अब शोक और संताप की
पिताजी कौन? उन अंधे और अंधी का हटाना था। उन निर्बल और दीन का सहारा हमारा भाग्य दशरथ तूने ये झंझट डाला। क्यों बनाना टूटी मुझ पर और मेरे धनुष बाण पर तोड़ डाली खेती मैंने हर किसी स्थान पर। माताजी माताजी किसको करोगे? अपने भाग्य पर कौन जल डालेगा? ममता की भड़कती आग पर। माताजी पुत्र शरण माताजी उठो पुत्र। मुझ निधि के सिखा शरण कुमार। उठो शरण कुमार, उठो। अपनी आंखें खोलो शरण कुमार। देखो तुम पर अपने अन्याय का ब्रज चलाने वाला वो अन्यायी मैं ही हूँ। दीन दुखियों की तमन्ना किस तरह बर्बाद की। रोज डाली खेती मैंने किसी निषाद की। अयोध्या नरेश दशरथ प्रणाम। संसार की सारी बला मुझ पर डूब जा। सुन रहे हैं क्या? इस बेकसूर के प्रणाम को दशरथ तूने बर्बाद कर दिया कुल के नाम को। महाराज इतना पश्चाताप आपने तो कोई हिंसक पशु समझकर मार मारा। इसमें भाग्य के आगे किसका इशारा है महाराज? परंतु मुझे तो इस मरने में भी पूर्ण शांति है। जब तक जिया माता पिता की सेवा की और आज मर रहा हूँ तो माता पिता की सेवा में ही मर रहा हूँ। पितृभक्त श्रवण कुमार, तुम्हें इस दशा तक पहुंचाने वाला वो अन्यायी नहीं हूं। तुम उठो और मुझसे अपना बदला लो। चुकाते जाओ तुम जगत में अपना दंड। उठाकर बाण मारो श्रवण कुमार मेरे सीने में। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा भी कोई कहता है महाराज? नहीं। तो क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे? नहीं कदापि नहीं महाराज। तो क्या मुझसे तुम कोई सेवा नहीं लोगे? नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। हे श्रवण कुमार, अच्छा तो कोई सेवा ही ले लो। अच्छा तो आप यही चाहते हो तो
उसको जल पिला दीजिए और कोई सेवा। हाँ महाराज, मेरे निकट आइए और मेरी छाती से ये बाल निकाल जाइए। अभी कुछ क्षण पहले ही श्रवण कुमार मेरे दरबार में आया था कि मुझे अपने महत पिता को चारों धाम की यात्रा करानी है। और मैंने आज्ञा भी दी। मुझे नहीं पता था कि मृत्यु की आज्ञा भी नहीं दूंगा। जीवन में चुका जीवन में हाथों पे अंतिम बात है। अब तुम्हारे नाम की केवल पश्चाताप से मेरा कलेजा चलता है। कलेजा मुंह को आता है। कहाँ जाऊं और अपने काला चेहरा किसको दिखाऊं? मातृभूमि तू भाग जा। लेने अपनी आगोश में मुझे, नहीं तो ये दुनिया वाले कहेंगे फेंक फेंक मुझे, फेंक मुझे। अब मुझे श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। नहीं आया, चला गया। कैसे तेरी आंखों को खुला नहीं, क्यों नहीं आया श्रवण? आप उसे पुकारिए ना। बेटा सरवर, बेटा सरवर। तड़प रहे अंधे तड़प रहे श्रवण
हाँ माता जी, पिताजी, ये तो हमारे पुत्र की आवाज नहीं है। ये कौन है? हमारी तुम यहाँ पे क्यों आए हो? माता जी, पिताजी, पहले आप जल पी लीजिए। तुम हमारे लिए जल क्यों लाए हो? हमारा पुत्र शिव हमारे लिए जल लेने गया है। तुम जाओ भी, हमें तुम्हारा जल नहीं चाहिए। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये कौन है? शिवन के पिता ये माता जी, ये कौन है? ये तो हमारे पुत्र की आवाज नहीं है। हमारा पुत्र कहाँ है? हे पिताजी, पहले आप जल ग्रहण कीजिए। हम तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण नहीं करेंगे। हमारा पुत्र किसने गया है? बस हम उसी के हाथ से जल पिएंगे। जाओ भी। देखो, आपका पुत्र अभी यहाँ आने की स्थिति में नहीं है। क्या हो गया हमारे पुत्र को? क्या हुआ हमारे पुत्र को? पहले आप जल पी लीजिए। पुत्र के फिर मैं स्वयं आप दोनों को उनके समक्ष ले चलूंगा। नहीं, तुम हमें ऐसे ही हमें इसी अवस्था में ले चलो। हमारा पुत्र कहाँ है? हमें हमारे पुत्र के पास ले चलो। ठीक है भगवान, आप दोनों को मैं उनके पास ले चलता हूँ। तुम इस तरह धरती पर क्यों पड़े हो? बेटा, पुत्र, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुम्हें? पुत्र, सरवन, ये तो बोलता भी नहीं है। बेटा सरवन, इसके मन तल पर गीला गीला क्यों है? क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ पुत्र? बेटा सरवन, भाई, इसे क्या हुआ? हमारे पुत्र को क्या हुआ? क्या हुआ? भाई तुम बोलते क्यों नहीं? बताओ ना, हमारे पुत्र को क्या हुआ है? इस तरह भूमि पर क्यों पड़ा है ये? पुत्र शिवन, उठो ना। 10 साल बताओ। 10 साल बताओ। और रहे ललोहित, और रहे ललोहित अपने पुत्र से बातें करने को। क्या हुआ इसे? हे माता, हे पिताजी, मैं अयोध्या रहे दशरथ, अयोध्या रहे दशरथ हूँ। और वन की ओर पशुओं को मारने के लिए गया था। दूसरी ओर तुम्हारा पुत्र पितृभक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल भर रहा था। और मुझे लगा कोई जंगली पशु जल पी रहा है, और मैंने शब्द में भी बाढ़ चला दिया। क्या
से बेटी पाठ चला दिया और वह बात तुम्हारे पुत्र को जान लगा। क्या हुआ? बेटा सरवन, सहारा था जो तुम दोनों का, वो निपट सिधारा है। तुम्हारे पुत्र शबर को मैंने हाथों से मारा है। बेटा सरवन, जब प्राण गया तो तन भी गया। क्या जग में श्रवण कुमार नहीं? जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं, है नहीं सहारा हमने का, तो क्या कर वह चल सकता है? हो गया समाप्त तेल तो बेल, दीपक कैसे जल सकता है? चल आया चल जाए जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। जल का अमृत तक लाए तो अपने लिए गर्व सा है। हम लोगे तो प्रबल बेटा संपूर्ण अयोध्या है। पिताजी, मुझे अपना पुत्र समझकर जल पी लीजिए। दशरथ जल देता है न मत दे, जल तू क्या दे सकता है? जीवन में और मरण में भी जल बेटा ही दे सकता है। बेटा सरवन, बेटा सरवन, दशरथ जल देता है, ला दे, अंजलि में दे, बड़ा भी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, बेटा है अंधा साथ तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र योग में बेटे के मर जाए तू चौथे बना। बेटा सरवन, बेटा सरवन, बेटा सरवन, हम में होते हैं समाप्त इस आशा के साथ साथ प्राण तुम भी चले चलो, प्राण तुम भी निकल चलो। बेटा के साथ साथ, बेटा के साथ साथ, बेटा के साथ साथ।
तूने इस अंधे बूढ़े का शाप सुना, इस अंधी निपुती विधवा का शाप ही सुन। जिस तरह पति पुत्र का शव क्रिया विहीन पड़ा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे। जवान बोला है तेरा, तो भी तड़प कर मरेगा, तो भी तड़प कर मरेगा। एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु, एक हत्या के साथ तीन हत्या। आए हमारे दशा, आए हमारे दशा। यह तूने क्या किया? अंधे और अंधी का श्राप अपने सर लिया। हे विधाता, ये तेरी कैसी रचना जो मुझे यहाँ खींच लाई। अनजाने में ही सही, अनजाने में ही सही, यह दंड मैं स्वीकार करता हूँ। इस टूटी छाती के शापों को, इन टूटी छाती के शापों को अपने मस्तक पर धरता हूं। झूठा ही हो मगर मेरे लिए सच्चा हो। उस पानी श्राप से मुझे संतान के घर बच्चा हो।